नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ जुलाई 15 तारिख मंगलवार। आज प्रथम खबर पहुंचिले राष्ट्रपति। दुई दिनिया ओडिशा गस्तरे आसिछंती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। दुई दिन में कटक भुवनेश्वर विभिन्न कार्यक्रम में जोगदेवे। वायुसेनार स्वतंत्र विमान में भुवनेश्वर विमान बंदर पहुंची राष्ट्रपति। एम्स भुवनेश्वर समावर्तन कार्यक्रम में जोग देइछंती। यापर जुलाई 15 अर्थात आज रेवेन्सा विश्वविद्यालय त्रयोदश वार्षिक समावर्तन उत्सव में जोगदेवे। यापर रेवेन्सा बालिका उच्च विद्यालय उन्नतीकरण कार्यर भित्तिप्रस्तर स्थापन करेंगे। राष्ट्रपति कटक तुलसीपुर विजु पट्टनायक छक स्थित सारला भवन में आदिकवि सारला दासଙ୍କ प्रतिमूर्ति में माल्यार्पण करेंगे। सारला साहित्य संसद पक्षर आयोजित आदिकवि सारला दासଙ୍କ 600तम जयंती समारोह में मुख्य अतिथि भाव में जोगदेवे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। यही सब कार्यक्रम पर पुणी नुआदिल्ली प्रत्यावर्तन करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। परवर्ती खबर श्रीमंदिर को दान में मिली 12 केजी सुना 214 केजी रूपा। श्रीमंदिर को 3 वर्ष दान में मिली 12 केजी सुना और 214 केजी रूपा। गत 3 आर्थिक वर्ष श्रीमंदिर को मिली 116 कोटी टंकार अधिक दान। निकटରେ एक तथ्यରୁ ଏହା ଜଣା ପଡ଼ିଛି। सूचना अनुसार 2021-22, 22-23 और 23-24 आर्थिक वर्ष में हुंडी 40 कोटी 61 लक्ष 76,253 टंका, बैंक अकाउंट माध्यम 59 कोटी 79 लक्ष 99,095 टंका और अन्य सूत्रु 12 कोटी 60 लक्ष 89,541 टंका मिलिथिला। 3 वर्ष में मोट 116 कोटी 2 लक्ष 56,312 टंका मिलिथिबा बेले बैंक अकाउंट माध्यम अधिक दान सूत्र मिलिछि। सेहीपरि गत 3 वर्ष भितर हुंडी और अन्य उत्सरू 12 केजी 284 ग्राम 424 मिलीग्राम सुना मिली। 2021-22 हुंडी अन्य उत्सरू 3 केजी 509 ग्राम 740 मिलीग्राम सुनारू 1 केजी 701 ग्राम 458 मिलीग्राम व्यवहार होइछि। परवर्ती खबर सृष्टि है अवपात अति प्रबल वर्षा नहीं पाणीपाग विभाग आकलन। सृष्टि है अवपात दक्षिण पूर्व गांगेय पश्चिमबंग उपत्यका बांग्लादेश उपकूल अंचल में सक्रिय स्पष्ट चिन्हित लघुचाप क्षेत्र आहरी घनीभूत होई अवपात परिणत होइछि। यह आगामी 24 घंटा जाए पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे पश्चिमबंग आड़क गति करिब। यार प्रभाव में अति प्रबल वर्षा नहीं ओडिशा को रेड अलर्ट जारी करछि भारतीय पाणीपाग विभाग। वज्रपात सहित अति प्रबल वर्षा नहीं मयूरभंज केन्दुझर और सुंदरगढ़ को रेड अलर्ट जारी होइछि। घंटा प्रति 40 ରୁ 50 किलोमीटर बेगर पवन बहिब। 200 मिलीमीटर अधिक वर्षा हेब 24 घंटा अनुगुल ढेंकानाल देवगढ़ बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा को ऑरेंज अलर्ट सह अन्य 16 जिला को येलो अलर्ट जारी करछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। बंदर गुड़ी को सतर्क सूचना जारी होइछि। समुद्र अशांत थिबारु 24 घंटा पई मत्स्यजीवी मानकु समुद्र को जीवा पई बारण करा जाइछि। परवर्ती खबर आरंभ हो नदी सफेई अभियान। पूर्व सरकार भूल पई निष्कासन होई पारुनी वर्षा जल। खूब शीघ्र नदी सफेई अभियान आरंभ करिवे सरकार। आसुतिबा बड़ वर्षार मुकाबिला पई समीक्षा बैठक करी सूचना दैछंती विपर्यय परिचालना मंत्री सुरेश पुजारी। राज्यर विभिन्न स्थान में जलबंदी समस्या बढ़ुची, तेबे यह किपरि स्थायी समाधान होई परिबो सेथिपई अंटा भिड़िछंती राज्य सरकार। विभिन्न नदीर गतिपथ को सफा करिबा पई योजना करा जाउची। राज्य सरकार आगामी 50 वर्ष को आखि आगरे रखी योजना करुछंती बोली मंत्री कहछंती। परवर्ती खबर एफएम कॉलेज निलंबित अध्यक्ष दिलीप घोष गिरफ। एफएम कॉलेज निलंबित होइतिबा अध्यक्ष दिलीप घोष गिरफ होइछंती। दिलीप घोष को गिरफ कला सहदेव खुंटा थाना पुलिस। छात्री को हत्या उद्यम मामला होइतिले निलंबित। दिलीप घोष को निलंबन करथिला उच्च शिक्षा विभाग। दिलीप को गिरफ पई दाबी करथिले पीड़ितांक बापा। बालेश्वर एफएम कॉलेज अध्यापकों द्वारा निर्यातित होई प्रिंसिपाल द्वारस्थ होइतिले जने छात्री। हेले सेठारु बारंबार निराश हेबा परे से निज देहरे लगाई उद्यम करथिले। ए घटना सारा राज्य में राजनीति को हलचल कर देइछि। घटना पर अभियुक्त अध्यापकों को गिरफ करा जाइथिबा बेले अध्यापकों को निलंबन करा जाइथिला। एबे अध्यक्ष मध्य गिरफ होइछंती। सेबडे भुवनेश्वर एम्स हॉस्पिटल रे छात्री जनक जीवन संघर्ष करुछंती। परवर्ती खबर आईन मंत्री को कड़ा निर्देश। राज्य में होतिबा कंगारू कोर्ट को नहीं आईन मंत्री सोमवार बड़ बयान देइछंती। मंत्री कहछंती युवती युवकों को कंगारू कोर्ट को टाणिबा अत्यंत अनैतिक काम। यह एक आईन हाथ को नेले दंडित हेबे। कंगारू कोर्ट रे निर्यातना को नहीं सरकार स्पष्ट आईन अच्छी। गाँव किछि प्रभावशाली लोक एभली काम करुथिबा मंत्री प्रकाश करिसंती। सूचना अनुसार रायगड़ा जिला कल्याण सिंहपुर ब्लॉक सिकरपाई पंचायत कंजामजोड़ी ग्राम रे संपर्कीय पियूसी और पुत्रां प्रेम संपर्क को नहीं गाँव लोके बैठक करथिले। परे प्रेमी जुगलों को चाष जमी हल कराई दंड करथिले। एही घटना एबे राज्य रे आलोड़न सृष्टि करिछि। परवर्ती खबर बालेश्वर छात्री आत्महत्या उद्यम घटना। नारी निर्यातना विश्व दरबार ओडिशा निंदित। फकीर मोहन स्वयं शासित महाविद्यालय छात्री
ନିର୍ଯାତନା ନିଆଁରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଜଳୁଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରିଛି। ଜାତୀୟ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ସଭାନେତ୍ରୀ ଅଳକା ଲମ୍ବା କହିଛନ୍ତି 11 ଦିନ ନ୍ୟାୟ ମାଗିଥିଲା କିନ୍ତୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଯାହା ପାଇଁ ଧାରଣା ଦେଲା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଡାକିଲେ କିନ୍ତୁ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡାକି କଲେ। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରରେ ନାରୀ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଆପଣ ଏଠୁ ଜାଣିଥିବେ। 40,000 ମହିଳା ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏଚଓଡି ସମୀର ସାହୁଙ୍କୁ କାହିଁକି ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ ବିଜେପିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା କ୍ଷମତାକୁ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଦଳିଲେ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟପାଳ। ବଦଳିଲେ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟପାଳ। ଗୋଆ ଓ ହରିୟାଣା ପାଇଁ ନୂଆ ରାଜ୍ୟପାଳ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଲଦାଖରେ ନୂଆ ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଅସୀମ କୁମାର ଘୋଷ ହରିୟାଣାର ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପୁଷ୍ପପତି ଅଶୋକ ଗଜପତି ରାଜୁ ଗୋଆର ରାଜ୍ୟପାଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଲଦାଖ ଦାୟିତ୍ୱରେ କବିନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତାଙ୍କୁ ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଲଦାଖର ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ପଦରୁ ବ୍ରିଗେଡିୟର ବିଡି ମିଶ୍ରାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ପରେ ନୂଆ ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଢିଲା ପାକିସ୍ତାନର ଚିନ୍ତା। ଚୀନ ସହିତ ହାତ ମିଶାଇଲା ଭାରତ। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର। ଚୀନ ଗସ୍ତରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ବେଜିଂରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହାନ୍ ଝେଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଏସିସିଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରୁଥିବା ଚୀନକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଦେଶ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଗସ୍ତ ବେଳେ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ସକାରାତ୍ମକ ହେବ ବୋଲି ଜୟଶଙ୍କର ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। 5 ବର୍ଷ ପରେ ଚୀନ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଜୟଶଙ୍କର। ତିଆନଜିନ୍ ସହରରେ ସାଂଘାଇ କର୍ପୋରେସନ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଏସିସିଓ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ଚୀନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ୱାଙ୍ଗ ୟିଙ୍କ ସହ ଜୟଶଙ୍କର ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଭାରତ ଚୀନ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଧାରିବା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଦେଶରେ ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କଲେ ନବୀନ। ବିଦେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଅପମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଇସ୍କନ ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ ହୋଇଛି। କାନାଡାର ଟରଟଙ୍ଗରେ ଭାରତୀୟ ସମୁଦାୟ ଦ୍ୱାରା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରଥଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏହିଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଇସ୍କନ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ 53ତମ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଣ୍ଡା ଫୋପାଡ଼ିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଟରଣ୍ଟୋରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ସଞ୍ଜନା ବଜାଜ ଯିଏ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ସିଏ ଏହି ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ସାଧାରଣରେ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବଜାଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଭିଡିଓରେ ଫୁଟପାଥରେ ଭଙ୍ଗା ଅଣ୍ଡା ଛିଟିକି ପଡିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି।